अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं, तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराजगी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। बिहार की अगली सरकार के किंग मेकर बनने के कयासों से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कटवा होने तक चिराग पासवान ने थोड़े ही वक्त में लंबा सफर तय कर लिया है। अब वोट कटवा होने का यह आरोप कोई और नहीं, वही बीजेपी लगा रही है, जिसके साथ चिराग पासवान लगातार अगली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं वो भ्रम में ना रहें, भ्रम की राजनीति को ना फैलाएं और खुद भी भ्रम में ना पले। अब बीजेपी की इस बेवफाई पर चिराग आहत तो हैं, लेकिन उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता एलजेपी को वोट कटवा पार्टी सीएम नीतीश कुमार के कहने पर ही कह रहे हैं, और तो और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश की जो रैलियां हो रही हैं वो भी नीतीश कुमार के दबाव की वजह से हो रही हैं। अब एलजेपी और बीजेपी की इस लड़ाई में आरजेडी को अपने लिए एक मौका दिखा और एनडीए को घेरने के लिए, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने के लिए आरजेडी चिराग पासवान के पक्ष में खड़ी हो गई। भी बीजेपी अपमानित कर रही है। उनके पुत्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनकी पार्टी को वोट कटवा बताया जा रहा है। कौन वोट कटवा होगा, किसकी निकलेगी हवा, ये 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। दरअसल अपने पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने उनके खिलाफ ये कहकर मोर्चा खोला कि जिसे नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता। उसके बाद पहले डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी और फिर उसके बाद गिरिराज सिंह, संबित पात्रा, प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह कहकर चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था बरकरार रखी है। चिराग का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और मौका पड़ने पर सीना चीरकर भी दिखा सकते हैं। अब जाहिर तौर पर सीना चीरकर देखने वाली बात तो एक मुहावरा ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते से बिहार में रैलियां शुरू हो रही हैं। तमाम निगाहें इस बात पर हैं कि वो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर क्या रुख दिखाते हैं। इस बात पर चिराग पासवान के कड़े तेवर और 10 नवंबर को आने वाले नतीजों में उन्हें सीटें कितनी मिलती हैं, इन दोनों बातों पर यह निर्भर करेगा कि चिराग पासवान के इन तीखे तेवरों का मतलब क्या था और वो इन्हें कब तक बरकरार रख पाते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तमाम खबरें, उनका विश्लेषण और 10 नवंबर को आने वाले नतीजों का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण आपको मिलेगा बिहार तक पर। आप लगातार जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।